सभी साथियों को जय भोलेनाथ। किरण की बुक से हम प्रतिशत के 3 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और 4 टाइप के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं टाइप नंबर 4 के। तो हम आज करेंगे 11 क्वेश्चन से शुरू। देखो ये पूर्णांक दे रखे हैं 100 और इस तरीके से ये अंक दे रखे हैं 40%, 30%, 20%, 10%। तो 100 का निकालेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 40 अंक, ये 30 अंक, ये 20 और ये 10। और इन अंकों में से कितने प्राप्त करता है वो 80%। 40 का 80% कितना हो जाएगा 32, 30 का 70% 21, 20 का 60% 12 और 10 का 50% 2। इन सभी को हम जोड़ दें तो इन जोड़ने के बाद क्या जाएगा 70। तो 100 में से वो 70 प्राप्त करता है तो 70% इसका आंसर हो जाएगा। यही हमने बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हैं। आपके पास 140 क्वेश्चन है टोटल और एक विद्यार्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है और उस परीक्षा में टोटल 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष जो क्वेश्चन बच गए उनमें से कितने ठीक करने होंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये है, पहला तरीका देखो 140 कुल है सवाल और इसमें से 60% लेने उसने ठीक करने हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा उसे कितने 84 ये आ जाएंगे टोटल ठीक करने वाले अंक। और 80 प्रश्नों में से देखो 140 में से 80 प्रश्न के वो जवाब दे देता है 70% के ठीक। इसका मतलब 7 8 56 56 के उसने ठीक जवाब दिए हैं। और जो बचे हुए सवाल हैं, बचे कितने 140 में से 80 माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6, 60 सवाल बचे हैं। इन 60 सवाल में से कितने ठीक करने पड़ेंगे, टोटल 84 ठीक करने हैं, 60% लेकर आएंगे। 56 ये ठीक कर चुका है 80 में से, तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 14 में से 6 गया 8 और ये हो जाएगा 28। तो इसका मतलब ये है जो ये 60 बचे ना सवाल, इस 60 में से उसने 28 ठीक करने पड़ेंगे। कितने प्रतिशत है सवाल में पूछ रखा है ये 2 3 6 2 5 10, ये हो जाएगा 5 8 40, 4 5 2 10 और 4 14। इसको 3 से डिवाइड कर देना, 3 चौके 12 और 3 6 18, 46 सही 2/3% ठीक करने पड़ेंगे बचे हुए इसमें से, यानी कि 60 क्वेश्चनों में से। एक तो तरीका है ये और एक तरीका आप एलिगेशन से निकाल सकते हो, एलिगेशन मेथड से। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ निकाल देता हूँ। देखो कुल सवाल 140, इसमें से क्या दे रखा है 80 क्वेश्चन। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार। देखो 80 जो क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में से वो 70% क्या कर देता है ठीक कर देता है। और जो बाकी बचे क्वेश्चन है, यानी बाकी कितने बचे हैं 60, 140 में से 80 आ गए सवाल और 60 जो क्वेश्चन बचे हैं इनमें से कितने ठीक करने होंगे कि उसके कुल जो टोटल मिलाकर 60% ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हमें बताना है x मान लेते हैं इसको। तो इसको कैसे निकालते थे, देखो इसका रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, ये एलिगेशन ऐसे लगाते थे हम और इसको एक बार रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4:3 में आ गया। तो ये वैल्यू कैसे निकालते, देखो 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 280 प्लस इस 3 को इसमें गुणा करेंगे 3x और इसको डिवाइड किससे करते थे 4 और 3 के योग से। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस बीच वाले एवरेज के बराबर हो जाएगा, ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 280 प्लस 3x इज इक्वल टू 7 6 42, 7 420 और 280 में से माइनस कर देना तो कितने बचेंगे, ये आ जाएगा 140। तो 140 और ये यहाँ 3x है तो ये x की वैल्यू निकाल देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 46 सही 2/3%। एक तरीका तो आपका ये था और एक तरीका आपका एलिगेशन से निकाल सकते हो, ये है तरीका निकालने का। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सके। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए हैं। डिस्टिंक्शन अंक का मतलब होता है जैसे ग्रेस मार्क दिए जाते हैं वैसे। और 432 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली है और इनमें से क्या है डिस्टिंक्शन अंक इनको नहीं मिले हैं। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बतानी है। देखो कुल संख्या x मान लेते हैं और इस कुल संख्या में से 4% क्या हुए हैं उपस्थित नहीं हुए। तो इसका मतलब स्कूल में से 96% उपस्थित हुए हैं तो 96% रह जाएंगे। अब इसमें दे रखा है कि 10% छात्र उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो देखो पास नहीं हुए 10, तो इसका मतलब पास कितने हुए हैं 90% पास हुए हैं। और 50% को क्या मिले हैं डिस्टिंक्शन अंक मिले हैं और 50% को नहीं मिले होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 50% निकाल देंगे और किसके बराबर है 432 के बराबर है।
और यही दे रखे सवाल में 432 छात्रों ने परीक्षा पास की। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 432, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएंगे तो 100/96 और ये हो जाएगा गुणा 100/90 और ये हो जाएगा गुणा में 100/50। इसको काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुल छात्र आ जाएंगे 1000। ये आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है, 16 अंकों से फेल हो जाती है, और एक सुनीता है 40% अंक प्राप्त करती है और जितने भी पास मार्क्स है उससे 56 अंक ज्यादा ले आती है, तो पास अंक बताने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। देखो इनका तो लेंगे डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 9%, इसके बराबर इनके योग के बराबर। देखो यहाँ पर फेल होते हैं, यहाँ पर पास ज्यादा ले आते हैं, तो इसका मतलब इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 72। 9% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे 9, और 100% की कितनी हो जाएगी, गुणा में कर देना 100। तो यहां से कुल अंक आ जाएंगे। कुल अंक कितने हैं, 800। 31% अंक प्राप्त करती है अनीता, तो कितने हो जाएंगे 31%, ये हो जाएंगे 248। ठीक है, और 16 अंकों से वो फेल हो जाती है 248 अंक लाने के बाद, तो इसमें 16 अंक आप जोड़ देना, तो पास मार्क्स आ जाएंगे 264। यहां से भी निकाल सकते हो, 800 का 40% लेकर आए हैं और उस जितने ज्यादा लेकर आए 56 उसमें से माइनस कर देना, तो भी यहाँ से 264 ही आपका आंसर आएगा। तो पास मार्क अंक कितने हो जाएंगे, 264। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ठीक है, तो इसमें बताना है, अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पर, ए को इतने परसेंट मिले हैं, बी को इतने परसेंट। देखो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, हम करेंगे लास्ट से। ए को 80% अंक मिले हैं, तो यहाँ से देखो 500 का 80% निकालेंगे, 500 का 80% निकालते हैं तो ये आ जाएगा 400। तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। ए को कितने मिले हैं, 400। ठीक है, और इसमें दे रखा है पहली लाइन में, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, यहाँ पर 25% अधिक मिले हैं बी की तुलना में ए को, तो इसको कितने मिले होंगे, देखो इसको 25% अधिक मिले हैं, तो 400 गुणा में इसको कम कर देंगे तो 100/125, तो 25 चौका 100 और 25 5 125, 5 8 40, 4 8 32, इसको 320 मिले होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और बी को सी की तुलना में 60% अधिक, इसको 60% अधिक प्राप्त हुए हैं सी से, तो 320 60% कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 160, 16 दूनी 32, तो इसका मतलब इसको कितने प्राप्त हुए हैं, 200 प्राप्त हुए हैं। और डी को क्या हुआ है, डी को सी को डी की तुलना में 20% कम, देखो सी को डी की तुलना में 20% कम, इसको 20% कम मिले हैं, तो इसका मतलब 200 गुणा में 100 में 20% कम, ये हो जाएगा 0, और इसको काटेंगे तो 8 से 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो 250। तो डी को कितने प्राप्त हुए हैं, 250। ठीक है, देखो हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज समझ में ना आए, जैसे ए को 400 प्राप्त हुए थे और बी को क्या हुआ था, बी की तुलना में इसको 25% अधिक मिले थे। इसको 25% अधिक का मतलब होता है, अगर बी को x अंक मिले हैं तो इसको 125% अगर हम बढ़ाते हैं तो ये 400 के बराबर है, और x इज इक्वल टू 400 गुणा 100/125, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर करके दिखा दिया था, ये इसके अंक आ जाएंगे बी के। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। x के जो अंक है इससे 125 इस a को 25% ज्यादा मिले, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 25% 100 में बढ़ाते हैं तो 125% किसके बराबर, 400 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बार बार x मानने के बजाय आपको ये तरीका पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपने इस तरीके से कर देना है, तो ये उनके अंकों का विभाजन हो जाता है। तो बताना है डी को कितने परसेंट अंक मिले हैं, डी को 250 अंक मिले हैं, कुल कितने में से, 500 में से, तो कितने प्रतिशत है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 50%, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल होते हैं, 30% छात्र फेल हो जाते हैं, इसके X वाले विद्यालय के 30% छात्र फेल हो जाते हैं, और उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y शामिल होते हैं। X और Y में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% पास होते हैं, तो Y में कितने परसेंट फेल हुए हैं ये बताना है। देखो X विद्यालय के 30% फेल होते हैं, इस सवाल को एलिगेशन से निकालेंगे, सबसे बढ़िया मेथड रहेगा आपका। देखो कुल 80% देखो पास हुए हैं X और Y विद्यालय के विद्यार्थी मिलाकर,
तो इसका मतलब यहाँ फेल कितने हुए होंगे, 20% फेल हुए होंगे, क्योंकि एक्स में यहाँ पर क्या है, ये फेल का आंकड़ा है। एक्स विद्यालय के 30% फेल हुए हैं, और यहाँ पर देखेंगे कुल कितने हैं, यहाँ पर लिखते हैं कुल 20% फेल हुए हैं। और देखो यहाँ पर दे रखा है स्कूल में विद्यार्थियों का रेशियो कितने हैं, 150% अधिक शामिल होते हैं। वाई वाले 150% अधिक है एक्स से, तो 150% का मतलब फ्रैक्शन में ले लिया मैंने 3/2। इसका मतलब ये है एक्स अगर स्कूल में अगर 2 विद्यार्थी थे, तो यहाँ पर 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो वाई विद्यालय के 5 आ जाएंगे, 2:5 में आ जाएंगे विद्यार्थी। ठीक है, एक्स के विद्यार्थी हैं 2 और वाई कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कितने ज्यादा है, यहाँ पर ये 150% ज्यादा है वाई विद्यालय की। ठीक है, और हमने निकालना है यहाँ पर ये वाला एक्स वाई के कितने प्रतिशत फेल हुए हैं ये बताना है। इसको कैसे निकालते हैं, इसको गुणा करेंगे, 30 दूनी 60 प्लस, फिर इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 और 2 7, इनके योग से, और किसके बराबर, इसके बराबर रख देंगे 20 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 5x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 140, तो 5x इज इक्वल टू 140 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 80, और x इज इक्वल टू 80/5 कितना आ जाएगा 16। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, वाई विद्यालय के 16% विद्यार्थी फेल हुए हैं। इस क्वेश्चन को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक सवाल और आपको ऐसा देखने को मिलेगा आगे, उससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से फेल हो जाती है, और संदीप को 45% अंक मिलते हैं और पास मार्क से 25 ज्यादा ले आता है, तो विमल को 34 कुल अंकों का 64% मिलते हैं, तो उसके अंक बताने कितने। देखो यहाँ से हम टोटल अंक कैसे निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं 15%, किसके बराबर हो जाएगा, इनके योग के बराबर, ये हो जाएगा 75। 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे 15, और 100% किसके बराबर, गुणा में 100, 15×5 75, यहाँ से कुल अंक आ जाएंगे 500, और विमल को कितने मिलते हैं 64%, और यही सवाल में बताना है, तो गुणा कर देना, 500 का 20, 2 5 का 30 और 2 32, 320 अंक किसको प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल आपका जो है ये जो टाइप नंबर 4 है इसके 10 सवाल बचते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।